फ्रेंड्स, जब भी हम वायरलेस इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे यूजर को जो सर्विस है ओवर द वाईफाई मिलती रहे, और उसके लिए हमें अपने WLC को, वायरलेस लैन कंट्रोलर को हाई अवेलेबिलिटी में कॉन्फ़िगर करना या उसका सेटअप बनाना मेरे डिज़ाइन में इंक्लूड होना चाहिए। अगर मेरा WLC हाई अवेलेबिलिटी में नहीं है, तो अगर मेरा एक सिंगल WLC है, अगर वो डाउन हो जाता है तो मेरे यूजर को ओवर द वाईफाई, ओवर द वायरलेस एक्सेस पॉइंट से सिग्नल नहीं मिलेंगे, सर्विसेज नहीं चलेगी। WLC में जब हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें कुछ मोड्स आते हैं, N+N, N+1, N+N+1, SSO। ये क्या फीचर्स हैं, कैसे काम करती है और कैसे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, हम इसमें डिजाइन पार्ट बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि N+N का मतलब क्या हुआ, नहीं पता हमें, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, SSO क्या होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो में। फिर आप जब भी आप डिजाइन करें, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि यूजर को मैक्सिमम सर्विस मिले विद द मिनिमम डाउन टाइम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर N+N, N+1 और N+N+1। तो अगर मैं हाई लेवल पे N का मतलब यहाँ पर मैं अगर मानता हूँ तो N का मतलब मेरा हो जाता है नोड। N का मतलब यहाँ पर इक्वल टू नोड, ठीक है। N मतलब सिंगल नोड, N+N मतलब 2 नोड, N+1 मतलब सिंगल नोड प्लस इसका बैकअप कहीं और, ठीक है। सेम लोकेशन पे भी हो सकता है बट उसका बेनिफिट नहीं हुआ। फिर N+N+1 का मतलब हो गया कि N+N मेरा सिंगल है, ये मेरा एक लोकेशन पे, प्लस इसका बैकअप कहीं और, ठीक है। कैसे, इसकी हम अगले वीडियो में समझते हैं। मैं जैसे ये मानता हूँ कि मेरा ये लोकेशन है, मैं यहाँ पर इसको दिल्ली मान लेता हूँ, ठीक है। दिल्ली में मेरा एक WLC लगा हुआ है और उसी रैक पे, उसी डाटा सेंटर में, ये मेरा दिल्ली का डाटा सेंटर है, यहाँ पर मैंने एक WLC लगा रखा है और इसी डाटा सेंटर में मैंने एक और WLC यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। दोनों के बीच में मैंने SSO चलाया हुआ है। इस SSO मतलब स्टेटफुल स्विच ओवर। इसको सिंगल साइन ऑन से कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टेटफुल स्विच ओवर है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि मेरा, जब मैं इन दोनों WLCs को कॉन्फ़िगर करता हूं तो एक को मैं बनाता हूं प्राइमरी, एक को मैं बनाता हूं यहां पर प्राइमरी, और दूसरा मेरा बन जाता है स्टैंड बाय, ठीक है। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, स्टैंड बाय कैसे बनता है कि जब मैं डिजाइन करता हूं तो मुझे एक HASQ मिलता है, HASKU, ठीक है। जब मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूं तो ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे ही अपने आप को कोई भी एक WLC प्राइमरी बन जाता है, कोई भी एक WLC सेकेंडरी बन जाता है। बाद में हम उसकी प्रायोरिटी चेंज करके 1 2 करके मैं 1 को प्राइमरी बना सकता हूं, दूसरे को मैं सेकेंडरी बना सकता हूं। तो जैसे मैं प्राइमरी सेकेंडरी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, इससे मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा हूं, उसके लिए आप मेरी अलग वीडियो देख सकते हैं या आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको मोर डिटेल में आप लोगों को ट्रेनिंग या कोचिंग चाहिए तो we can provide that also। so अगर आप इसमें प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो SSO में क्या होता है कि ये मेरा प्राइमरी बन जाता है, ये मेरा स्टैंड बाय बन जाता है, और जो AP है वो इससे भी कनेक्ट हो जाता है, इससे भी कनेक्ट नहीं हो, इससे भी कनेक्टेड, मतलब ये जो WLC है ये पूरा सेटअप इसको ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है। तो AP में जो भी AP मेरे प्राइमरी से कनेक्टेड है उसका सारा डाटाबेस मेरे सेकेंडरी के, स्टैंड बाय के पास भी पहुंच जाता है। ये आइडेंटिकल सिंक अप होती है, डाटा कॉन्फ़िगरेशन, पूरा डाटा इससे सिंक रहता है। जब ये SSO इनेबल होता है, राउटर मेरा WLC बूट होता है, बूट होने के बाद ये मेरा प्राइमरी बन जाएगा, ये मेरा स्टैंड बाय बन जाएगा और मेरे सारे डाटाबेस इसके पास चला जाएगा। और इन केस अगर मेरा ये WLC डाउन होता है तो मेरा AP ऑटोमेटिकली इस पे काम करना शुरू कर देंगे। आप मतलब यूजर को पता भी लगेगा कि कब मेरा स्विच ओवर हो गया। यूजर को मतलब बहुत ही मिनिमल, मतलब सेकंड्स का फर्क लगेगा, अगर लगेगा भी तो कुछ हो सकता है, चल सकते कुछ सेकंड का उसको डिले लगे, वो भी शायद नहीं लगे। तो इतना फास्ट यहाँ पर मेरी स्विच ओवर हो जाएगा AP का इससे स्टैंड बाय से, और यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड माई N+N। इसको मैं बोलता हूँ N+N। 1 के N नोड के बराबर ही दूसरा नोड मैंने लगा दिया है एज ए प्राइमरी स्टैंड बाय, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं N+1। N+1 का मतलब क्या होता है कि आपने एक डाटा सेंटर आपका दिल्ली में है, दूसरा आपका मुंबई में है, आपने एक WLC यहाँ पर लगा दिया
और दूसरा WLC आपने यहाँ लगाया, ये मेरा प्राइमरी है और दूसरा मेरा स्टैंड बाय नहीं है, ये मेरा सेकेंडरी है। ठीक है, दिस इज नॉट प्राइमरी, ये मेरा सेकेंडरी है, ना कि स्टैंड बाय। स्टैंड बाय और सेकेंडरी का फर्क आपको नजर आया होगा। ये मेरा स्टैंड बाय था, ये मेरा सेकेंडरी है। इस केस में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर जो AP है उसको हम बताते हैं कि तेरा प्राइमरी WLC ये है और सेकेंडरी WLC ये है। उस केस में WLC इससे भी रजिस्टर होता है और इसकी इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखता है। अगर मेरा प्राइमरी डाउन होता है तो AP इस पे वापस जाके इस पर रजिस्टर होता है। उस केस में मेरा यूजर को डाउन टाइम मिलेगा, यूजर डाउन टाइम फेस करेगा, डिस्कनेक्ट होगा। AP कनेक्ट हो, इससे डिस्कनेक्ट होकर इससे रजिस्टर होंगे, या हम पहले रजिस्टर करके रखते हैं बट वापस पे फेल ओवर जरूर होगा। हम चाहे तो उसको फॉल बैक कर भी सकते हैं, चाहो तो फॉल बैक नहीं भी कर सकते, बट इस पे जाके मेरा इस पे रजिस्टर हो जाएगा। तो इस केस में मुझे डाउन टाइम लगेगा। डाउन टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत देर का, एक 2 मिनट का डाउन टाइम यूजर को हो सकता है। ठीक है, दैट इज माई प्राइमरी सेकेंडरी। इसका नुकसान क्या है कि अगर मेरा पूरा डाटा सेंटर ही बैठ गया या पावर चली गई तो मेरे दोनों WLC मेरे बैठ सकते हैं। इस केस में क्या है, मेरा पूरी साइड पे इशू आ गया, पूरा डाटा सेंटर बैठ गया, तो मेरा दूसरी डाटा सेंटर से मेरी सर्विसेज चलती रहेंगी। इसका ये फायदा है, बट इसमें इसका नुकसान क्या है कि मेरे यहाँ पर हल्का सा यूजर को डाउन टाइम लगेगा। तीसरा सिनेरियो बनता है मेरा N+N+1। ये मेरा सबसे बेस्ट होता है, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा सेटअप लगाना पड़ता है। इसमें मेरा पास हो जाता है N+N+1 में पुराने वाला सेटअप, ये वाला सेटअप प्लस ये वाला सेटअप। मतलब मैंने यहाँ पर WLC प्लस WLC एंड यहाँ पर भी एक WLC। ये मेरा दिल्ली है, ये मेरा मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा ये SSO है, तो यहाँ पर मेरा ये प्राइमरी है, ये मेरा स्टैंड बाय है, यहाँ पर मेरा ये सेकेंडरी है। अगर मेरा AP इससे कनेक्टेड है, ये डाउन होगा, ऑटोमेटिक इससे हो जाएगा। ये दोनों डाउन हो जाएंगे तब मेरा AP इस पे जाएगा, और ये बहुत कम सिनेरियो में होगा। ये तभी होगा जब मेरा ये पूरा डाटा सेंटर डाउन हो जाएगा। उस केस में मेरा यूजर जो मेरा AP है वो सेकेंडरी पे जाएगा। तो इस सिनेरियो में मेरी सर्विस इंपैक्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं। दैट इज मेरी मतलब जिसको बोलते हैं ना 99949% मेरा SLA अप टाइम मिलेगा मेरे को। तो ये जो सिनेरियो है ये वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल सर्विसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा वाईफाई की यूज है, बहुत सर्विसेज है, यूजर एक्सेस बहुत ज़्यादा है और सर्विस को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते सर्विस के साथ। वहाँ पर ये सिनेरियो यूज होता है। जनरली हम ये सिनेरियो यूज करते हैं जहाँ पर मेरा प्राइमरी सेकेंडरी सिनेरियो हम सेटअप करते हैं, और ये वाला जहाँ पर मेरा सिंगल एक ही डाटा सेंटर है वहाँ पर हम ये सिनेरियो यूज करते हैं। बट हाई अवेलेबिलिटी हमेशा डिजाइन में कंसिडर करें, सिंगल WLC कंसिडर कभी मत करें। बाकी आपका कस्टमर की रिक्वायरमेंट, बजट और सोल्यूशन पे, डिजाइन और सोल्यूशन पे आपकी सारा डिजाइन डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप इस पे और ज़्यादा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारी एजेंसी को, उसमें मैं नंबर नीचे डाल दूंगा। हम आपको वायरलेस पे कोचिंग भी देते हैं। हमारे बैचेज चल रहे हैं फिलहाल और नया बैचेज भी आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।